नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई बार हम अपनी ट्रिप्स जब प्लान करते हैं कहीं घूमने जाने के लिए, तो हमारी प्लानिंग के वो बिल्कुल विपरीत निकलती हैं। हमने सोचा कुछ होता है, तैयारी कुछ की होती है, पर उसका अंत आते-आते तक उसका रूप कुछ और ही दिख रहा होता है। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही ट्रिप के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, रोड ट्रिप एडवेंचर। आरव और कबीर कई महीनों से अपनी ट्रिप की योजना बना रहे थे, जो एक साधारण बातचीत के रूप में शुरू हुआ था, अब मनाली जाने के लिए एक विस्तृत प्लान बन चुका था। वहां पे वे एक सप्ताह आराम और मस्ती का आनंद लेने जा रहे थे। आरव, जो हर चीज को बारीकी से प्लान करता था, उसने फ्लाइट की टिकट्स बुक कर ली थी, एक सुंदर से एयरबीएनबी में रिजर्वेशंस कर लिए थे और यहाँ तक कि उनकी यात्रा के लिए पूरी एक स्प्रेडशीट बना ली थी कि किस दिन क्या और कैसे करेंगे। दूसरी ओर कबीर एकदम लापरवाह लेकिन मस्त इंसान था, जो हर जगह जाने को आरव के साथ तैयार रहता था और हमेशा सफर को मजेदार बना देता था। आखिरकार उनकी यात्रा का दिन आ गया। दोनों एकदम उत्साह से भरे हुए एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को अपना टिकट दिखा रहे थे, कबीर ने अचानक से अपना माथा पकड़ लिया। तुमने फिर कुछ गड़बड़ की ना? आरव ने उसे घूरते हुए कहा। कबीर ने शर्मीली मुस्कान के साथ जवाब दिया कि मैं अपने आईडी कार्ड भूल गया हूँ। आरव ने गहरी सांस ली। कबीर, फ्लाइट के लिए आईडी कार्ड कैसे भूल सकते हो? मेरे पास था, सच में, बस वो रात को चेक करके वापस डालना भूल गया। तो और ऑनलाइन तो होगा? वो भी नहीं है। जैसे ही कबीर ने समझाने की गार्ड को कोशिश की कि कैसे ये हो गया है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने कह दिया कि सर, हुआ चाहे कुछ भी हो, आप अंदर नहीं जा सकते। आरव एकदम झुंझला गया, पर कबीर ने कहा कि हम ऐसा करते हैं ना, क्यों ना हम इसको रोड ट्रिप में बदल दें। आरव झुंझलाते हुए उसकी तरफ देखकर सिर्फ ठीक है बोलकर रह गया। कबीर ने मुस्कुराते हुए आरव की पीठ थपथपाई और बोला, अब हुई ना बात? फ्लाइट वैसे भी बोरिंग होती, सोचो हम रोड ट्रिप पे कितनी मस्ती करते। उनकी फ्लाइट की योजना तो अब धरी की धरी रह गई, लेकिन दोनों ने एक कार किराए पर ली और उस सफ़र पर निकल पड़े जो उनकी ज़िंदगी का सबसे यादगार रोड ट्रिप बनने वाला था। जैसे ही वे घुमावदार सड़कों से गुजर रहे थे, नज़ारे एकदम दिलकश थे। बर्फ से ढकी चोटियां एक तरफ, दूसरी तरफ हरी भरी घाटियां और तेज बहती नदियों का शोरगुल उनको बहुत उत्साहित कर रहा था। अपनी प्लानिंग के हिसाब से वो थोड़ा देर से चल रहे थे, क्योंकि पहले शहर का ट्रैफिक और फिर अब ये घुमावदार रास्ते। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, एक सकरी पहाड़ी के रास्ते पर पहुंचते हुए उनकी राह में एक बकरियों का झुंड आ गया। उफ, अब क्या करें? आरव ने गाड़ी रोकते हुए कहा। अरे टेंशन मत लो, कबीर गाड़ी से उतरते हुए बोला, मैं इनको संभाल लूंगा। कबीर बकरियों के पास गया और उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई, मानो वो वहां जम सी गई हो। तभी कबीर के दिमाग में एक अद्भुत आइडिया आया।
उसने गाड़ी से चिप्स का पैकेट निकाला और बकरियों के सामने चिप्स निकाल के हिलाने लगा। ये तरीका काम तो कर गया, पर शायद बहुत अच्छे से, क्योंकि अब वो बकरियों का झुंड उसके पीछे दौड़ने लगा और उनसे बचने के लिए कबीर को जोर की दौड़ लगानी पड़ी, क्योंकि उसके पीछे दर्जन भर बकरियां एकदम सर हिलाते हुए उत्साह के साथ दौड़ रही थी। ये देखकर आरव हंसी से लोटपोट हो रहा था। उसने भी गाड़ी से निकलकर कबीर को आवाज दी, अब आया मिस्टर कबीर मजा रोड ट्रिप का। आखिरकार एक चरवाहा कबीर की मदद के लिए आ गया और देरी के लिए माफी मांगते हुए उसने अपनी बकरियां वहां से साइड कर दी। हंसते हुए लेकिन मुस्कुराते हुए कबीर वापस गाड़ी में आकर बैठा और बोला, रोमांच नंबर 1 सफलतापूर्वक पूरा हुआ। जैसे ही रात होने लगी, दोनों ने महसूस किया कि उन्हें ठहरने के लिए एक जगह चाहिए होगी। उन्होंने सड़क के किनारे आगे एक छोटे से मोटेल को देखा, जिसका चमकता हुआ नियॉन साइन कह रहा था हिलटॉप इन। ये दूर दूर तक एकमात्र विकल्प दिख रहा था, पर देखने में ये किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। कोई और रास्ता या कोई और होटल न दिखने के कारण उन्होंने वहीं पे ठहरने का फैसला किया। रिसेप्शन पर एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें एक चाबी देते हुए कहा, कमरा नंबर 13 खाली है। आरव ने भौं उठाई लेकिन कुछ बोला नहीं। उनका कमरा उतना ही डरावना था जितना कि पूरा मोटेल। धुंधली सी रोशनी, चरमराती फर्श और एक पुराना आईना जो ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ छुपा हुआ हो। मुझे क्यों लग रहा है कि हम किसी भूतिया कहानी में हैं, कबीर ने धीरे से कहा। तुम ज़्यादा ड्रामा मत करो, आरव ने कहा, लेकिन वो भी आईने की ओर बार बार देख रहा था। जैसे ही वे सोने की तैयारी कर रहे थे, लाइट्स झपकने लगी और नीचे बाहर से एक तेज आवाज आई। दोनों एकदम ठिठक से गए। तुमने भी वो सुना? कबीर ने डरते हुए पूछा, तकिए को जोर से पकड़कर। शायद हवा होगी, आरव ने कहा। जब आवाज तेज हो गई और एक अजीब गुनगुनाने जैसी आवाज भी आने लगी, तो कबीर पूरी तरह से डर गया और फुसफुसाया, हम पक्का किसी हॉरर फिल्म में हैं। हिम्मत जुटाते हुए दोनों ने खिड़की से झांका, जहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ता दरवाजे पर पंजे मार रहा था और अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। थोड़ी राहत और थोड़ी झेप के साथ उन्होंने अपनी घबराहट पर हंसते हुए रात बिताई और मजाक करते हुए कि उन्होंने हिल टॉप इन का भूत देखा है, अगली सुबह वहां से निकल गए। अगले दिन उनकी यात्रा उन्हें एक सुंदर सी चट्टानी कैफे तक ले गई, जो एक तेज बहती हुई नदी के ऊपर स्थित था। ये जगह यात्रियों से भरी हुई थी और खाने की खुशबू बेहद लुभावनी थी। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले वहां रुककर खाने का फैसला किया। खाने का आनंद लेते हुए उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक चट्टान के किनारे इकट्ठा होकर इशारे कर रहे थे। जिज्ञासा से भरे हुए कबीर और आरव भी वहां पहुंच गए और देखा कि एक कार सड़क से फिसलकर चट्टान के किनारे पर लटकी हुई थी।
बिना किसी देर किए दोनों ने एकदम तुरंत मदद करने का फैसला किया। स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने एक मानव श्रृंखला बनाई ताकि ड्राइवर, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसको बचाया जा सके। आरव ने श्रृंखला को एंकर किया जबकि कबीर सबसे आगे था। बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। मजबूती से पकड़िए, कबीर ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी सारी मांसपेशियां एकदम खिंच रही थी। जैसे ही वो बुजुर्ग व्यक्ति ऊपर सुरक्षित पहुंच गए, भीड़ ने खुशी से तालियां बजाई। ये व्यक्ति अभी भी डरे हुए थे, लेकिन सुरक्षित थे और बार बार सबको धन्यवाद दे रहे थे। ये बहुत खतरनाक नहीं था? आरव ने सांस लेते हुए कहा। कबीर मुस्कुरा दिया। खतरनाक? अरे ये तो एकदम शानदार था। हम असली जिंदगी के हीरो हैं। आरव ने हंसते हुए कहा, बस इस बात को अपने सर पर मत चढ़ने देना मिस्टर हीरो। जब तक वे मनाली पहुंचे, आरव और कबीर थक चुके थे, लेकिन उनकी यात्रा एक रोमांच से भरी हुई रही। यह यात्रा उनकी योजना के मुताबिक बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनकी कल्पना से भी ज़्यादा यादगार बन गई थी। जैसे ही वे पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर बर्फीले पहाड़ों पर डूबते सूरज को देख रहे थे, कबीर ने आरव की तरफ देखते हुए कहा, तुम जानते हो, मैं खुश हूँ कि मैं अपना आईडी कार्ड भूल गया। फ्लाइट से जाना आधा भी इतना मज़ेदार नहीं होता। आरव हंस पड़ा। मुझे ये मानने में बुरा लग रहा है, लेकिन तुम सही कह रहे हो। ये सचमुच बहुत ही मज़ेदार यात्रा रही। मनाली में बिताया गया उनका एक सप्ताह अद्भुत और अनगिनत रोमांचक गतिविधियों से भरा हुआ था, लेकिन उनका ये रोड ट्रिप जिसे वे हमेशा याद रखेंगे, बकरियां, डरावना मोटेल, चट्टान पर बचाना, ये इन दोनों दोस्तों को आजीवन कहानीकार में बदल गया था। क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छी यात्राएं वही होती हैं जो आपने कभी प्लान भी नहीं करी थी। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपने भी कोई ऐसा ट्रिप किया है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।